राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं रणबीर धनखड़ और आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज अपने गांव के कासनी के अंदर हूँ। यहाँ पर दादा भैया का 12वां विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कल यहीं पे एक जागरण का प्रोग्राम भी हुआ था दादा भैया का, जिसका आगाज विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर करके प्रधान उमेश सिंह के द्वारा किया गया था। और इस जागरण के अंदर सत्यम पार्टी को आमंत्रित किया गया था। उनके कलाकारों के द्वारा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति दी गई थी, जिसके अंदर रामकर्ण सोनी जी को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कलाकारों की प्रस्तुति को सभी दर्शकों ने खूब सराहा और पूरे ग्रामीण वासियों ने इस जागरण का भरपूर आनंद लिया। देखिए किस तरह से एक विहंगम दृश्य, किस तरह तालियां बजा बजा करके और नाच नाच करके गायकों का संवर्धन करते हुए ऑडियंस दर्शक देखिए महिलाएं। उसके बाद में बता दूं कि अगले दिन सुबह सुबह हवन पूजा की गई, जिसके अंदर गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने हवन के अंदर अपनी आहुति डाली। और आपको बता दूं कि दादा भैया को भी इस दौरान फूल मालाओं से और गुब्बारों के साथ में सजाया गया। देखिए कितनी बेहतरीन सजावट दादा भैया की। दादा भैया पूरे गांव का एक आस्था का केंद्र, सभी जातियों का एक आस्था का केंद्र माना जाता है दादा खेड़ा को। आपको बता दूं कि इस दौरान मैंने दादा भैया और कासनी गांव का इतिहास जानने के लिए ग्रामीणों से भी बात की। मैं जी थोड़ा एक बार गांव के बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे दर्शकों को गांव कासनी के बारे में पता लगे। ये खेड़ा कब बसा था और कैसे बसा था? आपके चैनल को जो भी सुनने वाले मेरे दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। हमारा गांव जो है ना, आज से करीबन 1000 साल प्लस जो है ये खेड़ा बसा था। एक गांव है मोराड़ा, जो 2 गोत्रों का गांव है। धनखड़ का खेड़ा है और उसमें काली रमन नाम के गोत्र के जो लोग रहते हैं, वहाँ से धनखड़ का एक हमारा दादा वहाँ से आया और एक सुरखपर जो है गांव बसाया उसने। कुछ दिन के बाद में सुरखपर गांव जो था उसमें एक बीमारी आ गई, जिसकी वजह से लोगों को जो है ना वो वहाँ से पलायन करना पड़ा। और हमारे जो दादा काशी थे उन्होंने आके यहाँ पर जो खेड़ा था, ये दादा भैया का जो था, इस खेड़ा में आके बस गए, जिससे जो इसका नाम कासनी रखा गया। कितने साल पहले तकरीबन ये गांव बसा था? ये गांव करीबन 900 साल से भी ज़्यादा हो गए। वैसे 1000 साल पहले वहाँ से निकासी हुई थी। करीबन 100 साल के बाद में ये ऐसा हादसा हुआ जिससे ये गांव दोबारा से बसना पड़ा। मतलब पहले ये गांव सुरखपुर में बसा था, उसके बाद? हाँ, पहले सुरखपुर में बसा था। उसके बाद में वहाँ से उसके 4 बेटे हुए, वो सब अलग अलग हो गए, जिससे अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने गाँव बसाया। तो यहाँ जो हमारा दादा था वो काशी था, उसने यहाँ आके कासनी को बसाया था। तो कासनी तो ये काशी के नाम से, जो दादा भैया के नाम से जो है, ये दादा भैया का मतलब क्या है? मतलब दादा भैया का मतलब क्या है? दादा भैया ये था कि जो उसका दूसरा भाई था, उसका जो वो था, उसकी जो पूजा होती है वो दादा भैया के नाम से होती है, क्योंकि उसका जो भाई था वो जो काशी का, उसी का जो दादा भैया था उसी की पूजा होती है यहाँ पर। तो ये जो अभी जो वर्तमान जो प्रारूप है दादा भैया का, क्या पहले से यहीं पे जो खेड़ा बसा था उसी टाइम पे? यहाँ काफ़ी साल पहले से है, लेकिन पहले ये बहुत छोटा हुआ था, एक मंडी टाइप था, छोटी सी मंडी थी। फिर उसके बाद में इसको विकसित करके दूसरी उसमें, अब ये थोड़ा सा, ये जो हमारी युवा जनरेशन है, एक कमेटी बना के इन्होंने इसको जो मॉडिफाई कर दिया। और अभी आगे भी ये कोशिश करें कि इसको और थोड़ा सा स्वरूप बदल के बड़ा रूप में बनाया जाए, ताकि लोगों को आने वाले समय में पता चले कि हमारे भी कुछ पूर्वज करके गए। तो इस कमेटी का गठन कब किया गया था? मतलब गठन आज से करीबन 13-14 साल पहले हुआ है। जो ये भंडारा 13 साल, एक बीच में एक जागरण नहीं हो पाया था, एक भंडारा नहीं हो पाया था कोविड की वजह से। 12 भंडारे हो चुके हैं, अब ये 12वां भंडारा है। तो करीबन 14 साल पहले कमेटी का गठन हो चुका था। एक चीज़ तो मैंने देखी कल, हर एक जगह मैं भी प्रोग्राम कवर करूँ, देखा जो व्यवस्था थी यहाँ पे, चाहे आपकी कल जो प्रोग्राम की जागरण की व्यवस्था हो या फिलहाल जो व्यवस्था है, मतलब जो व्यवस्था जो एडमिनिस्ट्रेट
किया हुआ है यहाँ पे वो बहुत ही उम्दा दर्जे का। आप इसका श्रेय किसको देते हो? सर इसका श्रेय गांव के सभी लोगों को देते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ना शांति वगैरह बनाने के लिए कि सभी लोग एक सहयोग देते हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी प्रकार का आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। नहीं, मैनेजमेंट भी तो एक होती है, मैनेजमेंट गांव देखता है, कमेटी देखती है। कमेटी देखती है, लेकिन उसका संतुलन बनाए रखने के लिए तो गांव को ही धन्यवाद दिया जाएगा ना, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा फसाद करेगा तो कमेटी उससे वो करेगी, लेकिन वो ऐसी पोजीशन भी नहीं आती कि आपस में लोग। मैनेजमेंट का मतलब ये है जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज जो करवाया, जो कल ये था, जो व्यवस्था करना तो मैनेजमेंट का काम होता है ना, कमेटी का काम है। क्योंकि जो 10 20 15 जो बच्चे हैं जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको कैशियर वगैरह वो किस टाइप से बना रखे हैं, वो सारा उनका काम है। उन्हीं की टीम जो है वो मैनेजमेंट करती है, वो सारे युवा लड़के। अपने गांव के अंदर नंबरदार साहब ने एक चीज़ और देखा, मतलब हर एक क्षेत्र में काशनी गांव में आगे है, चाहे खेल है या आपका सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कोई भी है, हर एक चीज़ के अंदर और गांव से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। हाँ, हमारे और उसको सफल बनाता है। हमारे गांव में क्या है कि पहले लोग जागरूक कम थे, अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब हमारे गांव में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि हमारे गांव में कोई सिविल सर्विसेज से नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर भी कोई न कोई सिविल सर्विसेज से भी आए, ताकि गांव का हायर लेवल पर नाम ऊंचा हो। ये कमेटी दादा भैया है, कमेटी उसके प्रधान है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, इतना जो व्यवस्थित तरीके से कर रहे हो, इसमें पूरी समिति का योगदान है या गांव का योगदान है या आपकी मैनेजमेंट है कि ऊपर और जो आदमी बैठा होता है उसकी मैनेजमेंट भी होती है, भाई इस तरीके से हमने काम करना है? नहीं जी, गांव के सहयोग से काम हो रहा है। ये सारा जो भी काम हो रहा है गांव के सहयोग से हो रहा है। गांव पूरी मदद कर रहा है। आज 14 साल हो गए हम कमेटी बने हुए, ये 12वां भंडारा, एक भंडारा रह गया था कोविड की वजह से। पूरे गांव का सहयोग है, पूरे गांव के सहयोग से ये व्यवस्था चल रही है जी। आपको बता दूं कि आज के इस भंडारे के अंदर गांव कासनी नहीं बल्कि आसपास के 6-7 गांव से भी श्रद्धालु पधारे थे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी विशेष रूप से आज के इस भंडारे के अंदर आए और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सबसे पहले आकर के दादा भैया के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि हल्का बादली के विधायक कुलदीप वत्स जी भी विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के अंदर आए और उन्होंने भी दादा भैया के चरणों में अपनी अरदास लगाई। कुलदीप वत्स जी आपके सामने हैं। आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं के लिए जो मेरे को समिति ने बताया, उनके अनुसार 1000 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था की गई। देखिए उमेद प्रधान जी, समिति के प्रधान धर्मेंद्र जी, खाने की प्रसाद की व्यवस्था का जायज़ा लेते हुए प्रसाद के अंदर पूरी सब्जी, गुलदाना और विशेष रूप से रायते का प्रबंध भी किया गया था गर्मी को देखते हुए। श्रद्धालुओं के प्रसाद ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से 2 पंडाल लगाए गए थे, एक पंडाल महिलाओं के लिए और एक पंडाल पुरुषों के लिए। गांव कासनी के अन्य शहरों में बसे हुए जो व्यक्ति हैं वो भी विशेष रूप से आज भंडारे के अंदर आए और आसपास के काफ़ी गांवों से लोगों ने आकर के प्रसाद ग्रहण किया। ये थी एक विशेष रिपोर्ट गांव कासनी से, कल के जागरण की और आज के भंडारे की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके राम राम, जय राम जी की।